सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, जय माँ दुर्गा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को माघ मास की गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माता त्रिपुर भैरवी की कथा सुनेंगे। नवरात्रि का पर्व जो कि वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में और 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि जो कि चैत्र और आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, और वहीं पर गुप्त नवरात्रि जो कि आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। और जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत करते हैं और माता का पूजन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माता त्रिपुर भैरवी का पूजन किया जाता है। माता भैरवी अपने प्राकृतिक रूप में अत्यंत भयंकर और डरावनी प्रतीत होती हैं, क्योंकि माता भैरवी अपने गले में असुरों के कटे हुए सिरों का हार या मस्तूलों की माला धारण करती हैं, जिससे रक्त की धार बह रही होती है। देवी का मुख डरावना और भयावह है। भूत प्रेतों की तरह माता भैरवी का दृश्य है। देवी वह शक्ति है जो चाहे दाह संस्कार के माध्यम से या प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से मृत शरीर को उसके घटक भागों में वापस बदलने की अनुमति देती हैं। मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाता है ताकि शरीर को सामान्य प्रक्रिया के हिस्से के रूप में 5 तत्वों में आत्मसात किया जा सके। माता भैरवी की सबसे विशिष्ट विशेषता उनका शारीरिक रूप है, जिसका सूक्ष्म तत्व का तेजस की अभिव्यक्ति के साथ गहरा नाता है। वह तापस के रूप में जानी जाने वाली, परिवर्तनकारी गर्मी और तेजस के रूप में जानी जाने वाली दिव्य रोशनी दोनों का प्रतीक है। तपस केवल तपस्या का एक रूप नहीं है, बल्कि यह एक ऊंची आकांक्षा है जो किसी के जीवन में अन्य सभी रुचियों और आसक्तियों को ही मिटा देती है। वह जीवन की मौलिक इच्छा शक्ति भी है, जिस पर महारत हासिल करने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं और मन एकाकी रूप से एकाग्र हो जाता है जब इसे इसके साथ आनंदमय एकता के लक्ष्य पर स्थिर किया जाता है। इस एक चित्तता के लिए अद्वैत का अनुभव संभव है, जिससे सभी नाम और रूप मिट जाते हैं। एक आकांक्षी जो शुद्ध आनंद बनने के लिए अपने मन को खाली करने में सफल होता है, उससे अपना वास्तविक लौकिक रूप प्राप्त कर लिया है। चतुर्खष्टी योगिनी में 64 योगिनियों का उल्लेख है। यह प्राचीन भारत में दिव्य शक्तियों के जो कि एक रहस्यमयी पंथ है। यह 64 योगिनी स्वयं को माता भैरवी की दासी मानती थी। इन योगिनियों की आदिवासी परंपराएं थी। इन योगिनियों को तंत्रवाद से जोड़ा गया था, क्योंकि वे देवी काली और भैरवी की विनाशकारी शक्तियों का इस्तेमाल करती थी। योगिनी प्रकृति के 5 तत्व पंचभूतों पर नियंत्रण करने के लिए शरीर और मन को नियंत्रित करने की इच्छा रखती हैं। यह माना जाता है कि
उम्र बढ़ने और शरीर की अन्य प्रक्रियाओं को बताने के लिए महिलाएं प्रजनन क्षमता के माध्यम से अपनी सृजन की शक्ति का उपयोग कर सकती हैं। माता त्रिपुर भैरवी मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ भैरवी को कुंडलिनी शक्ति के आधार पर मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। मूलाधार चक्र को जागृत कर वह हमें माया से, सांसारिक भ्रम से ज्ञान की ओर ले जाती हैं। माँ भैरवी को संहार की शक्ति माना जाता है। हालांकि 10 महाविद्याओं में कई महाशक्तियां हैं जो विध्वंस के रूप में कार्य करती हैं। जैसे माँ छिन्नमस्ता संहार शक्ति है, माँ काली ब्रह्मांड की सर्वोच्च संहार शक्ति है। माता भैरवी हमारे जीवन में उपस्थित सभी बुराइयों की संहार शक्ति है, जो हर दिन अपने कार्यों में कार्यरत रहती हैं। माँ भैरवी हमारे शरीर की कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट करती हैं ताकि नई कोशिकाओं का निर्माण हो सके। वे हमारी सृजन की शक्तियों को बढ़ाती हैं ताकि वृद्धावस्था जल्द न आ सके। वे हमारे अज्ञान को नष्ट करती हैं। उनके विध्वंस कार्य निरंतर चलते रहते हैं। इस अर्थ में वे निरंतर परिवर्तनशीलता की एक महाशक्ति है, जो अपरिहार्य माँ भैरवी हमारे शरीर को जन्म से मृत्यु तक ले जाने वाली महाशक्ति है। तो भक्तजनों, आइए सुनते हैं माता त्रिपुर भैरवी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। तो आप सभी इस कथा को बड़े ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से सुनिए। उससे पहले आप सभी प्रेम से बोलिए, माता त्रिपुर भैरवी की जय, 10 महाविद्या माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। माता त्रिपुर भैरवी का संबंध महिषासुर नामक राक्षस के वध काल से है। देवी लाल वस्त्र और अपने गले में मुंडमाला पहनी है और अपने शरीर पर रक्त चंदन लगाती हैं। देवी अपने दाहिने हाथ में जप की माला और एक किताब रखती हैं और उनका बायां हाथ अभय मुद्रा को दर्शाता है और वे कमल के आसन पर बैठती हैं। और यह माता त्रिपुर भैरवी ही थीं जिन्होंने 18 भुजाओं वाली दुर्गा का रूप धारण करते हुए उत्तम शहद पीकर महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। उन्होंने महिषासुर का वध देवी दुर्गा का वेश धारण करके किया था। साधना से संबंधित देवी काम, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, नशा और भ्रम को मनुष्य के स्वभाव या दिनचर्या से मुक्त करती हैं और परिश्रम से किए गए कार्य योग अभ्यास में सफलता दिलाने में मदद करती हैं। मनुष्य सभी प्रकार के विकारों या दोषों को दूर करके ही योगा अभ्यास के उत्तम स्तर पर पहुंच सकता है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए सभी प्रकार के मानवीय दोषों या अष्टपाश का विनाश आवश्यक है और यह शक्ति माता देवी त्रिपुर भैरवी को ही प्राप्त होती है। माता त्रिपुर भैरवी को 2 अलग अलग छवियों के रूप में चित्रित किया गया है। एक में वह देवी काली के समान है, जो एक बिना सिर वाली लाश के ऊपर शमशान भूमि में बैठी हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं, एक में तलवार रखती हैं और दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में एक राक्षस का कटा हुआ सिर और उनकी चौथी भुजा अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को भय न करने का आग्रह करती है और साधना बुरी आत्माओं और कमजोरियों से छुटकारा पाने के लिए की जाती है। सुंदर जीवन साथी, सफल प्रेम जीवन और विवाह के लिए भी देवी की पूजा की जाती है और देवी भैरवी की पूजा कई अन्य रूपों में भी की जाती है, जैसे कि त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपद प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कालेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्य भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी और 7 कोटि भैरवी। और त्रिपुरा भैरवी तांत्रिक क्रियाओं की देवी हैं।
वह भगवान की अभिव्यक्ति के भयानक रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह 10 महाविद्याओं में से एक हैं और शक्ति के इस रूप की पूजा करने वाले भक्तों को भगवान शिव की महाविद्या रिद्धि सिद्धि प्रदान करती हैं। अतः हे माँ त्रिपुर भैरवी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के जीवन के दुखों को दूर करना और सभी के जीवन में सुख समृद्धि देना। तो सभी प्रेम से बोलिए, माता त्रिपुर भैरवी की जय, 9 दुर्गा देवी की जय, 10 महाविद्या माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में माता त्रिपुर भैरवी की जय लिखना ना भूलें और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।